मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, थोड़ा खुशी है, थोड़ा गम है। थोड़ा खुशी ये है कि LT ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है और थोड़ा खुशी इसलिए है कि GIC प्रवक्ता की भी नोटिफिकेशन लगभग आ जाएगा और जल्दी ही उसकी उम्मीद है। लेकिन थोड़ा गम यह है कि जो हमारे बिना BEd वाले भाई बंधु हैं, उनके लिए दोनों में ही मौका नहीं मिल पाएगा। GIC प्रवक्ता में भी मौका नहीं मिल पा रहा है और LT ग्रेड में भी मौका नहीं मिल पा रहा है। अब उनके लिए एक ही रास्ता रह जाता है, UP TGT PGT एग्ज़ाम, जिसमें TGT में तो ऑलरेडी BEd होगा, उसी ने फॉर्म भरा होगा। अब बचा PGT, है ना। ऐसे में एक चीज़ अब क्या कहें, रूल्स बनते हैं और चलो खैर, अब जिसने BEd किया होगा वो इस बार कैंडिडेचर के रूप में शामिल होगा। बात रही UP TGT PGT एग्ज़ाम कब होगा, ये बड़ा प्रश्न है। तो इस बारे में मैं एकदम क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, सब कुछ होता है। अब क्या कहें, सरकार क्या करना चाह रही है, क्या करना नहीं चाह रही है, परीक्षाओं को लेकर के आखिर क्यों ध्यान नहीं है। बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हर चीज़ देखी जा रही है, बारीकी से देखी जा रही है। अभी एक केस आपने देखा होगा, एक शिक्षक पर FIR दर्ज हो गई थी। कावड़ यात्रा का थोड़ा सा उन्होंने कविता गाई थी अपने स्कूल के बच्चों के लिए। मान लीजिए कि आप भी एक टीचर बन जाते हैं, तो आपका क्या दायित्व बनता है? आपका दायित्व है कि बच्चों को सही जानकारी दें, कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले जाएं, अंधविश्वास से दूर रखें। यही सर आपका काम होगा। अब मान लीजिए कि आप अच्छा करना चाह रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन वही चीज़ आपके साथ बुरा हो तो कैसा लगेगा। ये खबर सुनकर के मुझे थोड़ा सा गलत महसूस हुआ कि एक शिक्षक पर FIR दर्ज हुई, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि पिछले 3 साल से UP TGT PGT का एग्ज़ाम फंसा हुआ है और बिना किसी रीज़न से उसको फांसे पड़े हैं। सरकार ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ तक कि आंदोलन भी हुआ, सब कुछ हुआ, रैली भी निकाली गई, लेकिन किसी ने आकर के क्या आपकी कभी पीठ थपथपाई? कभी नहीं। आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, क्या किसी ने पूछा? किसी राजनेता ने पूछा? नहीं पूछा। लेकिन यहाँ पर बात यह है, सबसे बड़ी बात, कि एग्ज़ाम कब होगा ये भी तो क्लियर करना सरकार का और आयोग का काम है। इतना बड़ा आयोग बना, इतना बड़ा खर्चा हुआ, इतना लंबा समय लगा, क्या सरकार ने इसको बनाने के लिए और उसमें जो अधिकारी महोदय हैं, अध्यक्ष हैं या और भी लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको इसलिए रखा है कि वो आकर के बैठें और वहाँ पर गपशप करें और बस चले जाएं, कोई भी जानकारी ना दें? TGT का एग्ज़ाम 21-22 जुलाई को था। चूँकि अभी 21-22 जुलाई नहीं आई है, लेकिन क्या अभी तक आयोग ने पेपर होगा, कितने बजे होगा, नहीं होगा, फिर जब नहीं होगा तो फिर कब होगा, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया? अभी तक तो मुझे लगता है कहीं आयोग की वेबसाइट पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब आ गया हो, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो नहीं मालूम। इससे क्या लगता है? इससे ये लगता है
कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं का शोषण हो रहा है। युवाओं का शोषण हो रहा है तो देश का शोषण हो रहा है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं, एक पद आपसे मांग रहे हैं, लेकिन आपके तो कान पे जू नहीं रेंग रहा है। एक शिक्षक ने जब कावड़ के लिए कुछ शब्द ऐसे बोल दिए, हालांकि कोई शब्द बोले नहीं, एक कविता उन्होंने सुनाई, एक कवि की क्या भावना हो सकती है वो सुनाया, उस पर आपने FIR दर्ज कर दी, FIR लिख दी उसके लिए। ये कितना निंदनीय काम है। एक शिक्षक जो दीपक जलाता है, दीपक जलाने का काम करता है, दीप जलाता है, उसके लिए कैसा व्यवहार आपने किया? कोई है कहने वाला? नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि सरकार के लिए, आयोग के लिए कुछ ऐसी चीज़ तो या ऐसी सूचना तो देनी चाहिए अब तक कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को होगा, कन्फर्म होगा, कुछ तो बताएं आकर के, किसी माध्यम से तो बताएं। सोशल मीडिया अकाउंट से भी जितने भी नोटिफिकेशन थे या नोटिस थे वो भी सारे डिलीट कर दिए। इसका मतलब आपको भय था किसी चीज़ का, इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। हमारे तो यही आरोप है, आपने कुछ गलत किया है इसलिए आपने डिलीट करे। आप एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? आप एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? इसका जवाब दे आयोग और सरकार मिलकर के, और हम युवाओं को भी आगे आना चाहिए। बात यह है, कोई आंदोलन होता है तो 10 लोग जाते हैं, 20 लोग जाते हैं, और कोई जाता ही नहीं है, तो हम भी क्या करें? सब लोगों को आगे आना चाहिए और एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। ओके।